क्या आपने कभी सुना है कि किसी इंसान की मृत्यु के बाद उसका दिल आज भी धड़क रहा? क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी इस धरती पर सुरक्षित है? पुरी का जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां हर 12 साल में भगवान खुद अपने शरीर को बदलते हैं और हर साल रथ में सवार होकर अपने भक्तों से मिलने निकलते हैं। ये कोई साधारण मंदिर नहीं, ये है एक जिंदा चमत्कार जहां भगवान का हृदय आज भी छुपा है एक मूर्ति के अंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्ट्री आलय, जहां हर वीडियो में हम खोजते हैं भारत के सबसे गहरे, सबसे चमत्कारी रहस्यों की सच्चाई। तो आइए आज जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु से लेकर पुरी के जगन्नाथ मंदिर तक की वो रहस्यमय यात्रा जो आज भी विज्ञान के लिए एक चुनौती है। महाभारत का महासंग्राम समाप्त हो चुका था। धर्म की स्थापना हो गई थी, अधर्म का नाश हो गया था। पर अब समय था भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से विदा लेने का। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका छोड़ दी थी। वो प्रभास क्षेत्र में वन के किनारे विश्राम कर रहे थे। एकांत, शांति और प्रभु की मुस्कुराहट। उसी समय एक शिकारी जरा नामक व्यक्ति जंगल में शिकार के लिए आया। उसने दूर से श्री कृष्ण को देखा। श्री कृष्ण का एक कमल के समान चरण झाड़ियों से बाहर दिख रहा था। जरा भ्रमित हो गया। उसे लगा शायद कोई हिरन बैठा है और उसने तीर चला दिया सीधा श्री कृष्ण के चरण में। जैसे ही तीर लगा, जरा भयभीत हो गया। वो दौड़कर पास आया और देखा कि जिसे वो हिरण समझा था वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। पर श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने जरा को माफ कर दिया और कहा, ये तो मेरे अंत का माध्यम मात्र था, तू चिंता मत कर। क्योंकि वे जानते थे उनका कार्य पृथ्वी पर पूरा हो चुका था। कुछ समय बाद प्रभु श्री कृष्ण ने देह त्याग दिया। लेकिन यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा चमत्कार। जब उनका अंतिम संस्कार हुआ, जब उनके पवित्र शरीर को अग्नि के हवाले किया गया, तो सब कुछ जल गया, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, उनका हृदय। हृदय ना जला, न पिघला, न नष्ट हुआ। लोग चकित रह गए। वो हृदय एक अजीब सी दिव्य ऊर्जा से घिरा हुआ था, धड़कता हुआ, स्थिर, जैसे जीवित आत्मा का टुकड़ा। उस हृदय को आज कहा जाता है ब्रह्मा पदार्थ, एक ऐसा दिव्य तत्व जो न विज्ञान के नियमों में आता है, न किसी साधारण दृष्टि से समझा जा सकता है। वो हृदय ही आगे चलकर बना जगन्नाथ मंदिर के रहस्य का केंद्र। यही वो क्षण है जहां से शुरू होता है एक ऐसा रहस्य जो आज तक किसी ने न देखा, न समझा, बस महसूस किया। एक गहन रात्रि में, जब संपूर्ण राज्य निद्रावस्था में था, राजा इंद्रद्युम्न को एक दिव्य स्वप्न आता है। स्वप्न में वे स्वयं को समुद्र के किनारे खला पाते हैं। वातावरण रहस्यमय, लहरों में ऊर्जा की तरंगें थीं। समुद्र से एक चमकती हुई लकड़ी का लट्ठा बहकर उनकी ओर आता है। वह कोई साधारण लकड़ी नहीं थी, उसमें दिव्यता थी, प्रकाश था। तभी आकाशवाणी होती है, हे भक्त, यह मेरा अमर स्वरूप है, इसमें मेरा हृदय समाया है। इसे खोजो और एक ऐसा मंदिर बनाओ जहां मैं युगों तक वास कर सकूं। राजा की नींद टूट जाती है। उनका हृदय धड़क रहा है, शरीर कांप रहा है। उन्हें समझ आता है ये कोई सामान्य सपना नहीं, ईश्वरीय आदेश है। अगली सुबह राजा अपने विद्वानों, पुरोहितों और सैनिकों को बुलाते हैं। वे आदेश देते हैं, समुद्र के किनारे जाओ और उस दिव्य लकड़ी को खोजो। यहीं से शुरू होती है वो पवित्र खोज जो आगे चलकर इतिहास का एक सबसे बड़ा मंदिर बनाती है।
पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जिसके गर्भगृह में आज भी श्री कृष्ण का अमर हृदय सुरक्षित माना जाता है। फिर एक दिन समुद्र की लहरें अचानक शांत हो गईं। धीरे धीरे एक विशाल लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ तट पर आ लगा। ये कोई साधारण लकड़ी नहीं थी, न कुल्हाड़ी उसे काट सकती थी, न उसमें कीले गड़ाई जा सकती थी। वो तेजोमय थी, अलौकिक गंध से युक्त। सब समझ गए, यही है दारू ब्रह्म, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का अमर हृदय समाया है। राजा ने निर्णय लिया कि इसी दिव्य लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां बनेंगी। तभी वहां एक वृद्ध बढ़ई प्रकट हुआ। उसका रूप असाधारण था, आंखों में तेज और वाणी में शांति। उसने कहा, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, पर एक शर्त है, जब तक मैं भीतर कार्य कर रहा हूं कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने वचन दिया और मूर्ति निर्माण आरंभ हुआ। वृद्ध भीतर चला गया, दरवाजा बंद कर दिया गया। समय बीतता गया, 1 दिन, 2 दिन, फिर 7 दिन, लेकिन भीतर से कोई आवाज नहीं आई, न लकड़ी काटने की, न कोई मंत्र, कुछ भी नहीं। रानी व्याकुल हो उठी। उन्होंने राजा से कहा, कहीं उस वृद्ध की मृत्यु तो नहीं हो गई। राजा चिंता में आकर वचन भंग कर देते हैं। वो दरवाजा खुलवाते हैं, पर जैसे ही दरवाजा खुलता है वृद्ध वहां नहीं होता। वो अदृश्य हो चुका होता है और सामने होती हैं 3 मूर्तियां, भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा, लेकिन वे अधूरी थीं। उनके हाथ पांव नहीं बने थे। ये देखकर राजा बहुत दुखी हो गए कि वचन तोड़ने के कारण मूर्तियां अधूरी रह गईं। तभी आकाशवाणी हुई, जो अधूरा दिखता है वही पूर्ण है, यही मेरा सच्चा स्वरूप है। इन मूर्तियों में मेरा अमर हृदय समाया हुआ है। अब मैं युगों तक इसी रूप में यहाँ वास करूंगा। तब से आज तक पुरी के जगन्नाथ मंदिर में इन्हीं अधूरी लेकिन जागृत मूर्तियों की पूजा होती है और कहा जाता है कि इन मूर्तियों के भीतर आज भी भगवान श्री कृष्ण का अमर हृदय धड़क रहा है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सबसे अद्भुत बात यह है कि यहाँ केवल मूर्तियों की पूजा नहीं होती, बल्कि उस दिव्य शक्ति की पूजा होती है जो मूर्तियों के भीतर छिपी है। ये शक्ति है ब्रह्मा पदार्थ। ब्रह्मा पदार्थ कोई साधारण तत्व नहीं है। ये वही अमर हृदय है जो श्री कृष्ण के शरीर से अलग होने के बाद भी अग्नि में नहीं जला। वो हृदय आज भी जगन्नाथ मूर्ति के भीतर सुरक्षित माना जाता है। कहा जाता है कि हर बार जब जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां 19 साल के बाद बदली जाती हैं, तो एक रहस्यमय प्रक्रिया होती है, नवकलेवर। इस प्रक्रिया में पुरानी मूर्तियों से वो ब्रह्मा पदार्थ निकालकर नई मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है। ये कार्य रात के अंधकार में पूरी गोपनीयता से किया जाता है। इस दौरान वहाँ केवल कुछ विशेष पुजारी होते हैं जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और वे दस्ताने पहनते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो व्यक्ति उस ब्रह्मा पदार्थ को सीधे देखता है वो या तो अंधा हो जाता है या प्राण त्याग देता है। इतना रहस्य और शक्ति केवल एक हृदय में समाया हुआ। अब बात करते हैं उस महायात्रा की जिसके लिए पूरी दुनिया पुरी की ओर देखती है, रथ यात्रा। हर वर्ष आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा अपनी भव्य रथों पर सवार होकर मंदिर से निकलते हैं और अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। ये केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि सृष्टि के संचालन का प्रतीक है। भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं, कोई भेद नहीं, कोई सीमा नहीं। इस यात्रा के दौरान करोड़ों लोग पुरी की सड़कों पर जमा होते हैं। लाखों हाथ मिलकर खींचते हैं वो रथ, और ऐसा माना जाता है कि जो रथ की रस्सी को छू ले उसके जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं। रथ यात्रा के बाद जब भगवान लौटते हैं तो उनके साथ लौटता है विश्वास, आशा और दिव्यता। ब्रह्मा पदार्थ, नवकलेवर और रथ यात्रा ये केवल परंपराएं नहीं, बल्कि वो रहस्य हैं जो आज भी विज्ञान और तर्क से परे हैं। पुरी के मंदिर में भगवान मूर्ति नहीं है, वो आज भी जीवित हैं अपने अमर हृदय के साथ। श्री कृष्ण का हृदय, जिसे अग्नि जला न सकी, जिसे काल मिटा न सका, वो आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में मूर्ति के भीतर ब्रह्मा पदार्थ के रूप में सुरक्षित माना जाता है। ये हृदय अब एक साधारण अंग नहीं, बल्कि दिव्यता का अमर स्रोत बन चुका है।
जिसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जब कभी आषाढ़ मास में 2 पूर्णिमा पूर्ण चंद्र पड़ती हैं, तब होती है वो दुर्लभ और रहस्यमयी प्रक्रिया, नव कलेवर। ये घटना हर साल नहीं होती, कभी 12 साल, कभी 15, तो कभी 19 वर्षों में होती है। ये पूरी तरह चंद्र पंचांग पर निर्भर है। इस विशेष समय पर भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की पुरानी मूर्तियां बदली जाती हैं। पुरी की रथ यात्रा ना सिर्फ धार्मिक बल्कि ऐसा रहस्य है जिसे आज तक विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया। जब तीनों रथ मंदिर से निकलते हैं तो सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ होती है। फिर भी आश्चर्य की बात यह है कि कोई भगदड़ नहीं होती, कोई धक्का नहीं लगता, मानो स्वयं कोई अदृश्य शक्ति इस आयोजन को नियंत्रित कर रही हो। रथों को जितनी भी बार खींचा जाए, वे हमेशा झुकते हुए, दाएं या बाएं घूमते हुए चलते हैं। कभी सीधा मार्ग नहीं लेते, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान अपनी मर्जी से चलते हैं, ना कि भक्तों की रस्सी खींचने से। जब भक्त रथ को एक दिशा में खींचते हैं और रथ अचानक दूसरी दिशा में मुड़ता है, तो लोग कहते हैं भगवान अब उस भक्त से मिलने जा रहे हैं जिसने सच्चे मन से बुलाया है। रथों के सामने न तो कोई ब्रेक होता है, न कोई जंजीर या टायर। फिर भी जब रथ गुंडीचा मंदिर के सामने आता है तो वो अपने आप रुक जाता है। इस चमत्कार को अब तक कोई इंजीनियर या वैज्ञानिक नहीं समझा पाया है। कई बार कोशिश की गई कि रथ की गति या दिशा रोकी जाए, लेकिन बिना भगवान की इच्छा के रथ न तो चलता है न रुकता है। जब भगवान वापस श्री मंदिर लौटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई राजा युद्ध से लौट रहा हो। उनके वस्त्र बदलते हैं, मंदिर की दीवारें सजीव हो उठती हैं और पूरी नगरी फिर 1 वर्ष की प्रतीक्षा में खो जाती है। अगर रथ यात्रा के ये गहरे रहस्य आपको अद्भुत लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें मिस्ट्री आलय चैनल को। कमेंट्स में बताएं आपको सबसे रहस्यमयी बात कौन सी लगी।